उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस पेपर 2012 का ये क्वेश्चन पेपर है भाषा का। हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आए थे 2012 के मेंस में भाषा से। पार्ट 1 देखते हैं। इसमें 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक उनके सामने हैं, तो कोई 1 मार्क्स का होगा तो कोई 1.5 मार्क्स का होगा। देखते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र वाक्य में कितने प्रकार के गौण उपवाक्य हैं, उपवाक होते हैं, उनका उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे लिखे संयुक्त वाक्य का मिश्र वाक्य में परिवर्तन कीजिए। आप क्वेश्चन देख लीजिए, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं पढ़ पाऊंगा, स्क्रॉल मैं कर दूंगा। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में शब्द सीमा और इसके अंक भी दिए गए हैं कि इस क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, सकारात्मक वाक्य का नकारात्मक वाक्य में परिवर्तन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, स्वच्छता अभियान के लिए 2 स्लोगन लिखिए। स्लोगन लेखन, नारा की भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए, सुधारण स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पर्यायवाची और समानार्थी शब्द क्या एक ही है? सदिश शब्द से 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए तथा संवेदना और सहानुभूति शब्दों का सूक्ष्म भेद बताइए। ये 2 मार्क्स के हो गए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, ये 2 मार्क्स के हैं। अब पार्ट 2 देखते हैं। मैक्सिमम 50 मार्क्स का है ये। इसमें 11 प्रश्न हैं और 11 प्रश्न का उत्तर देने हैं। सबके अलग अलग मार्क्स होंगे, आप देख लीजिए। दूसरा नंबर इंस्ट्रक्शन, हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार संबंधित भाषा में ही दीजिए। हाँ सही है, जो हिंदी है वो हिंदी में देना है, अंग्रेजी जो अंग्रेजी में। क्वेश्चन नंबर 16 है, तत्सम और तद्भव शब्दों से क्या अभिप्राय है? इन दोनों का अंतर स्पष्ट करते हुए तत्सम से तद्भव हो गए शब्दों के 2 उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। उसी तरह से 17 जो है, 17 क्वेश्चन नंबर, यौगिक और योग रूट शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनके 2 उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, वर्तनी को शुद्ध करना है, उपसर्ग से क्या तात्पर्य है? उपसर्ग एवं प्रत्यय के 2 उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, 23 आप देख लीजिए। अब यहाँ पर आ गया 24, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जो अपशब्द इन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिपक्षियों के विरोध बोले हैं, वे न तो बोले जा सकने योग्य हैं और न लिखे जा सकने योग्य हैं। इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। और फिर 25 जो इंग्लिश है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। उसी तरह से 26 देख लीजिए, पैसेज को करेक्ट करना है। पार्ट 3 जो है, अधिकतम 55 मार्क्स हैं, 5 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, स्क्रॉल कर दे रहा हूँ मैं। हाँ, ये पैराग्राफ है और इस पर जो पैराग्राफ पढ़ने के बाद अब उनको आंसर लिखना है। ये जो क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं, आप पॉज करके वीडियो को पढ़ लें पूरा पैसेज। ये जो है पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आपको आंसर देना पड़ेगा इसका। तो ये क्वेश्चन है 28, राजभाषा परिनियमावली 1963, 1976 के विभिन्न प्रावधानों का संक्षिप्त में परिचय दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, 30 मुहावरे कहने हैं, इसमें 5 मुहावरा का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 31, उपयुक्त गद्यांश का संक्षेपण करना है। 31 में पढ़कर 1/3 में संक्षेपण करना होता है। मतलब जितना वर्ड है, मान लीजिए कि इसमें 100 वर्ड है तो लगभग 30 से 35 वर्ड में हमें संक्षेपण करना होता है, 1/3। पार्ट 4 में देखते हैं, 5 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है, 5 प्रश्न देने हैं। 175 मार्क्स के हैं ये। हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में हिंदी वाला दें, ठीक है। निबंध क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, ऋतुराज बसंत के आगमन से ही शीत का भयंकर, ये सारा है। ये पढ़ने के बाद ये अपना आंसर देना है क ख ग में जो दिए गए हैं।
33 कार्यालय आदेश से क्या अभिप्राय है, इसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 34 2 का परिचय देना है इंटरनेट संबंधी, सारे का नहीं देना है। 35 जो है देख लीजिए। 35 जो है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय का चयन करते हुए हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में निबंध लिखना है। 500 शब्दों में लिखना है निबंध, 55 मार्क्स का है। और ये जो होगा हिंदी या अंग्रेजी किसी में भी लिख सकते हैं। जैसे पहला है देवभूमि उत्तराखंड का सांस्कृतिक महत्व, दूसरा उत्तराखंड के विकास में वन संपदा का महत्व, तीसरा उत्तराखंड का लोक साहित्य, और चौथा महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से उत्तराखंड की चुनौतियाँ। चारों जो ऐसे है उत्तराखंड पर ही रिलेटेड है, तो इसमें से किसी एक टॉपिक पर ऐसे लिखना है 500 शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 36 ये भी ऐसे ही है, इस पर इसमें भी कोई एक ऐसे लिखना है, 75 मार्क्स के हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की ओर उन्मुख है। कोई 2 जो है इसका, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम चुनौतियां और संभावनाएं। क्वेश्चन इसका 36 का थर्ड जो है, विश्व में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। टॉपिक 4 जो है, भारतीय लोकतंत्र का वर्तमान परिप्रेक्ष्य। और टॉपिक 5 जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति। इसमें से किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना है। तो ये अपने रहे भाषा का जो पेपर है वो।